नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सचलक्ष्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टैली सीरीज का एक कोर्स चल रहा है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था टैली का। मैंने आपको बताया था कि टैली में हम क्या क्या करने वाले हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम टैली की थ्योरी करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा टैली के। बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है दोस्तों कि टैली में जो बेसिक टर्म्स यूज होती हैं, जो तथ्य होते हैं, जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर या और भी बहुत कुछ, उनको क्या कहते हैं, उनका मतलब क्या होता है। और ये कहीं ना कहीं टैली का जो आप अकाउंटिंग का वर्क करते हैं प्रैक्टिकली, उसको करने से पहले इन चीजों को समझना जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड, अगर आप टैली आप कर रहे हो, ज्यादातर इसको आर्ट्स और कई लोग साइंस वाले भी कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि उनको इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने 11th-12th में ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, उनका बेस उतना स्ट्रांग नहीं है कमर्शियल टर्म्स के लिए। तो इसलिए मैं ये पहले थ्योरी की क्लास दे रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देखो। इस पूरी क्लास में हम टैली की बेसिक थ्योरी पूरी कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम जनरल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से टॉपिक और ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, प्लीज थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, हो सके तो नोट डाउन करते चलिएगा। और बाकी नोट्स के लिए मैंने आपको बताया है कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज करके इसको मंगा सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम दोस्तों, विच सेज दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू साइड्स। रिकॉर्डिंग जो है दोस्तों वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है। मैंने अभी बताया आपको डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक आपका डेबिट साइड और दूसरा आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, एक साइड में कुछ आएगा तो दूसरे साइड में कुछ जाएगा भी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम विच सेज, जो कहता है दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू साइड्स, जो ये कहता है कि हर ट्रांजेक्शन की दो साइड्स होंगी। कौन कौन सी साइड्स होंगी, नोट डाउन कर लेंगे। डेबिट साइड जिसको शॉर्ट में डीआर लिखते हैं, डॉट, और क्रेडिट साइड जिसको शॉर्ट में सीआर लिखते हैं, डॉट। ठीक है, तो इतना होने के बाद दोस्तों अब मैं आपको रूल समझाने वाला हूं डेबिट और क्रेडिट के। लेकिन पहले ये बता देना चाहूंगा कि ये जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स है, ये दो आधार पे चलते हैं। एक तो गोल्डन रूल है और दूसरा जनरल रूल है। ठीक है दोस्तों, गोल्डन रूल और जनरल रूल। तो गोल्डन रूल जो है उसको ब्रिटिश रूल भी कहते हैं, क्योंकि इसको ब्रिटिश ने बनाया था और ये पुराना था, इसलिए इसको ट्रेडिशनल रूल भी बोलते हैं। जनरल रूल जो है दोस्तों ये अमेरिकन रूल है, क्योंकि इसको जाहिर सी बात है अमेरिका वालों ने बनाया था। और मॉडर्न रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल के बाद यानी इस रूल के बाद में आया था, तो इसको मॉडर्न रूल भी कहते हैं। तो दो तरह के रूल्स हैं, बेसिकली वर्क दोनों से सेम होता है। सबसे ज्यादा गोल्डन रूल फॉलो होता है, 99% जगहों पे गोल्डन रूल का ही यूज होता है। तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लें। हालांकि एक रूल समझने के बाद आपको दूसरा रूल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि काम दोनों से सेम ही होता है। तो सबसे पहले गोल्डन रूल या कोई भी रूल समझने के लिए आपको मैं तीन तरह के अकाउंट्स बता रहा हूं, उन अकाउंट्स को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो कृपया करके इन अकाउंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। इस तरीके से समझ लीजिए कि अकाउंट्स का जो पिलर है ना, वो तीन इन बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अकाउंट्स के, यानी पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल अकाउंट, इन तीन तरह के अकाउंट पे पूरा ये आपका टैली या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। पूरा का पूरा अकाउंट्स 11th-12th में आपको जो बेसिक पढ़ाया जाता है, उसी पे पूरे की पूरी अकाउंटिंग टिकी होती है आगे तक की। तो सबसे पहले आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नॉमिनल, रियल और पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और इन्हीं तीनों अकाउंट पे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, इन्हीं तीन अकाउंट पे सारे रूल फॉलो किए जाते हैं। तो पहले इन रूल्स को समझ लेना आसान है, मतलब जरूरी है। और चूंकि ये रूल बहुत आसान है तो आशा करता हूं आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि मैं अपना पूरा जी जान से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, बट फिर भी अगर कुछ रह जाए दोस्तों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और इस क्लास में मैं आपको ये रूल समझा दे रहा हूं, और नेक्स्ट क्लास में एक बार इसको रिवाइज करा के मैं आपको, तब वहां से हम जनरल एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों अभी तक आपको क्लासेस में जो भी कुछ मैंने बताया अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और अब इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बगल वाला बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन भी दबा लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा गोल्डन रूल समझेंगे। गोल्डन रूल में सबसे पहला पर्सनल अकाउंट का रूल है दोस्तों। पर्सनल अकाउंट जो है वो रिलेट करता है किसी पर्सन से, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पर्सनल अकाउंट है तो पर्सन से रिलेट करेगा, जिसमें कि आपके ऑनर, सप्लायर या पार्टी वगैरह हो सकते हैं। इसमें डेबिट साइड में हम उसको रखते हैं, क्योंकि पर्सन है तो कोई ना कोई ऑनर या सप्लायर, कोई ना कोई किसी ना किसी का नाम जरूर होगा। तो उस पर्सन या उस पार्टी या उस सप्लायर का नाम डेबिट साइड में आएगा जो चीजों को रिसीव करता है। ठीक है, जो चीजों को लेता है, रिसीव करता है, तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, इसलिए यहां लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट करते हैं, सीआर मतलब क्रेडिट, उसको करते हैं जो देता है, यानी द गिवर। मान लीजिए कोई सामान राम ने दिया है तो राम का किधर की तरफ आएगा, गिवर यानी क्रेडिट साइड में, और राम ने अगर लिया है तो डेबिट साइड में। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट टाइम, मैंने बताया ना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छी तरीके से डिस्कशन करके और प्रैक्टिकल करके समझेंगे। मैं आपको जनरल एंट्रीज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू एसेट्स। यहां बोला रियल अकाउंट, रियल एसेट्स रिलेटेड टू एसेट्स, रियल अकाउंट इज
रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू एसेट्स, कैश, बैंक और फर्नीचर एक्सेट्रा। तो चूंकि इसमें रियल एसेट्स होती हैं यानी रियल चीजें होती हैं जिनमें कि कैश, बैंक, फर्नीचर, कुछ भी फिक्स्ड या करंट एसेट्स, किसी भी तरह के एसेट्स हो सकती है। मैंने आपको फिक्स्ड और करंट एसेट्स दोनों ऊपर समझाया था, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो भी सामान आता है, बेसिकली इसमें सामान होता है, अगर आप नोट डाउन करें जो भी एसेट्स में सामान है वो करंट या फिर जैसी भी, लेकिन होंगी तो सामान। तो जो भी सामान आता है दोस्तों वो व्हाट कम्स इन उसको डेबिट करते हैं, व्हाट गोज आउट जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। मान लीजिए कुछ आया, फर्नीचर आया तो डेबिट, फर्नीचर गया तो क्रेडिट, ठीक है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया। इसके तीसरा अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये रिलेटेड होता है किसी एक्सपेंसेस या इनकम से, लाइक सैलरी, कमीशन, बिल्स एक्सेट्रा। दी गई है सैलरी तो एक्सपेंस है, ली गई है तो इनकम है। कमीशन भी इसी तरीके से दिया गया है तो एक्सपेंस है, लिया गया है तो इनकम है। सेम इसी तरीके से बिल्स वगैरह भी हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं दोस्तों इनको डेबिट कर लेते हैं, और जितने भी इनकम और गेन है उनको दोस्तों प्रॉफिट को क्रेडिट कर लिया जाता है। और बिजनेस में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको 11th की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं, देखिए बेसिक चीजों से अकाउंट शुरू होता है दोस्तों। तो हो सकता है कई लोगों को लग रहा हो कि ये बेसिक चीजें बता रहे हैं, लेकिन मेरे को सबको साथ लेके चलना है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोर्स का जब अनाउंसमेंट किया था तभी मैंने बताया था बेसिक टू एडवांस करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन के बाद। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बेसिक से जो समझा रहा हूं थोड़ा सब्र करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जा ही रहे हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की। तो डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है, ये आपका जो बेसिकली नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो ये कहता है कि जितनी भी एक्सपेंसेस या लॉसेस उनको डेबिट कर दो, और जितने भी इनकम या गेन इनको प्रॉफिट को क्रेडिट कर लो। तो मैं आपको एक चीज इससे रिलेटेड बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, कभी भी बिजनेस में लॉस हो ना तो उसको सबसे पहले डेबिट कर लो, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट जब तक आ ना जाए अकाउंट में तब तक, यानी हाथ में जब तक प्रॉफिट आना जाए तब तक उसको क्रेडिट ना करो। ये बात भी 11th के अकाउंट्स की बुक में मेंशन्ड है, ठीक है। टीएस अग्रवाल की बुक जो ज्यादातर बुकों में स्कूलों में लगती है उसमें ये चीज मेंशन्ड है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। मैंने आपको रिमाइंड करा दिया है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन आर प्रॉफिट एंड क्रेडिट किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, गेन और प्रॉफिट में अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। गेन क्या होता है, जो कभी कभार आपकी इनकम होती है ना, जैसे मैंने किसी के कंप्यूटर में विंडो डाल दी तो वो मेरा गेन है, क्योंकि विंडो डालना मेरा मेन काम नहीं है, मेरा मेन काम है पढ़ाना। तो रेगुलर इनकम जो मेरे को मंथली इनकम मिलती है स्टूडेंट से, वो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो वो रेगुलर इनकम है मेरी, इसलिए वो प्रॉफिट है। लेकिन जो रेगुलर इनकम नहीं है, जो कभी कभार होता है, वो गेन कहलाता है। ऐसा प्रॉफिट जो रेगुलर नहीं है उसको गेन बोलते हैं, और ऐसा प्रॉफिट जो रेगुलर है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। बाकी आपको एक्सपेंसेस पता ही है, खर्चे होते हैं, और लॉसेस आपको पता ही है जो हमारा हानि या नुकसान हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहां तक के रूल आपको ऐसा करता हूं, गोल्डन रूल समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, समरी दे दे रहा हूं आपको कि पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें पर्सन, ऑनर या सप्लायर या पार्टी किसी का नाम होगा। नाम में जो उस चीज को रिसीव करेगा डेबिट, और जो सामान को देगा वो क्रेडिट। बेसिकली सामान हो सकता है या सर्विसेज हो सकती है, कोई भी चीज दी जा रही है तो वो क्रेडिट साइड में, और जो लिया जा रहा है जिसके थ्रू उसका नाम डेबिट साइड में, और जिसका नाम क्रेडिट साइड में वो उस सामान को या सर्विसेज को दे रहा होगा, और जिसने लिया होगा वो डेबिट साइड में, देने वाला क्रेडिट साइड में। फिर रियल अकाउंट की बात करें तो इसमें सामान होते हैं, कैश, बैंक, एसेट्स, कुछ भी। तो जो आता है सामान वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, ऑल गेन्स एंड क्रेडिट गेन को, ऑल इनकम एंड गेन को, प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नॉमिनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप सैलरी, कमीशन जैसे बहुत सारे खर्चे को डेबिट कर सकते हैं, और अगर कोई इनकम है या प्रॉफिट है या गेन है तो उसको आप क्रेडिट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको जनरल रूल समझा दे रहा हूं। जनरल रूल में दोस्तों आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले कि किसका क्या बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब कि कौन सी चीज किधर की तरफ बढ़ती है। तो आपको मैं पहले ये समझा देना चाहूंगा कि एसेट्स का जो बैलेंस होता है, चार चीजें पे ही बिजनेस टिका होता है। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम पे। तो जो आपके एसेट्स होते हैं दोस्तों उनका डेबिट बैलेंस होता है। इट मींस कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स होती है उनको डेबिट साइड में दिखाया जाता है, लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। और एक्सपेंसेस को आप किस साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड में। अभी मैंने आपको दिखाया इस रूल में कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट साइड में रखा जाता है। ये देखिए यहाँ पे डेबिट साइड में मेंशन है। और इसी तरीके से जितने भी इनकम होती है ये आपकी क्रेडिट साइड में होती है। ये आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट साइड में आते हैं। तो अब आपका जो भी बैलेंस होता है, सिंपल सा लॉजिक है, जो आपका बैलेंस है उसी साइड में अगर आप करेंगे उसको ये एंट्री, तो वो चीज बढ़ेगी। तो इसलिए अगर बोल रखा है कि एसेट्स की डेबिट बैलेंस होता है, उसको अगर आप और ज्यादा डेबिट करेंगे तो वो बढ़ेगा। यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है ना, तो डेबिट करोगे आप तो और ज्यादा इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कर देते हो, जिसका बैलेंस डेबिट है, यानी उल्टा कर दे रहे हो, अपोजिट कर रहे हो, यानी इसका एसेट्स का, ये एसेट्स है आपकी, एसेट्स का डेबिट बैलेंस है और इसको आपने क्या कर दिया, डेबिट किया तो इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से आपने क्रेडिट किया तो डिक्रीज हो गया। सेम यहाँ पे लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन लायबिलिटीज को अगर आप क्रेडिट करते हो तो इनकम, बट अगर आप
डेबिट कर देते हो तो डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज, ठीक है। सेम आपके एक्सपेंसेस के साथ है, डेबिट कर देते हो मतलब डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट करोगे तो इंक्रीज और क्रेडिट करोगे तो डिक्रीज, यानी अपोजिट करने से डिक्रीज होता है, जो उसका बैलेंस है वही करोगे तो और बढ़ जाएगा। और लास्ट है आपका इनकम, इनकम आपका क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है, क्रेडिट साइड में इनकम का बैलेंस होता है। तो अगर आप इनकम को क्रेडिट करते हो और ज्यादा, यानी क्रेडिट तो है ऑलरेडी और क्रेडिट करते हो तो वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप डेबिट साइड में करते हो तो अपोजिट एंट्री कर देते हो, क्रेडिट बैलेंस होता है और डेबिट कर दे रहे हो, डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दे रहे हो तो ये डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब ये दोस्तों सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आप एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। मान लीजिए किसी के पास आपका 5 रुपए उधार था, ठीक है, किसी के पास आपका 5 रुपए उधार था, यानी आपने उससे 5 रुपए लेने थे, तो उसने अगर आपसे और उधार मांग लिया तो और ज्यादा उधार हो जाएगा, ठीक है, यानी उसका 10 रुपए उधार हो जाएगा, मतलब आपको वो 10 रुपए और देगा अगर उसने आपसे उधार ले लिया, यानी उधार था और उधार कर दिया तो वो चीज बढ़ गई ना। तो सेम यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट कर दिया तो वो बढ़ जाएगा, और अगर उसने आपको उधार चुका दिया 5 रुपए आपको, यानी उधार था और उल्टा पैसे दे दिए, यानी देना था तो दे दिए, तो उल्टा वो चीज बैलेंस खत्म हो जाता है। तो सेम यही चीज है, अगर क्रेडिट करना था और ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो वो चीज बढ़ जाएगी, लेकिन अगर क्रेडिट करना था बट डेबिट कर दिया तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, वो चीज डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे दोस्तों। सेम इसी तरीके से -7 होता है, उसमें आप 5 ऐड कर देंगे तो -2 ही बचेगा, और -7 में आप -7 और ऐड कर देंगे तो -14 हो जाएगा, वो चीज और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझाने की कोशिश की है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़े बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास से आपको मैं जनरल एंट्रीज कराऊंगा। आप नीचे देख पा रहे हैं एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे मैं जनरल एंट्रीज आपको एक बार समराइज करके अगली क्लास में ये सब चीजें समराइज करके रूल्स को एक बार दोबारा करा के, तब तक आप लोग कोशिश कीजिएगा इस वीडियो से देख के समझने की, पढ़ने की और डिस्कशन करने की। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं समराइज करके फिर ये आपको प्रैक्टिकल जनरल एंट्रीज कराऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों लास्ट कॉन्सेप्ट की, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा हो सके तो, कि जो ऑनर या बिजनेस होता है वो सेपरेटेड होते हैं ईच अदर से, एक दूसरे से बिजनेस और ऑनर अलग अलग होते हैं, और यही रीजन होता है कि किसी भी ऑनर के मर जाने पे बिजनेस कभी बंद नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस को जब हमने स्टार्ट किया होता है दोस्तों, तभी हमारा पर्पस ये होता है कि बिजनेस वो होता है जो स्टार्ट किया जाए दादा परदादा से और चलाए उसको पोता परपोता तक। यानी कहने का मतलब ये होता है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है, वो किसी इंडिविजुअल से मैटर नहीं करती है, यानी आपके मरने के बाद भी आपका बिजनेस चलता है। ये साफ इस बात का गवाही देता है कि बिजनेस को चलाने के लिए बस एक मालिक चाहिए, वो किसी का मोहताज नहीं होता है। तो इसलिए ऑनर और बिजनेस को अलग माना जाता है। जब भी हम कोई एंट्री करते हैं या कोई भी सामान लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऑनर अपने बिजनेस से सामान निकाल के ले जाता है तो पर्सनल यूज के लिए ले जाता है, तो वो लॉस कहलाता है। क्यों कहलाता है? बिकॉज उसने वो यूज बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए किया है। तो ये साफ इस बात को प्रूव करता है कि ऑनर और बिजनेस अपने आप से अलग अलग है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वी रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन ऑन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है दोस्तों कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो बिजनेस के लिए करते हैं, हम मालिक के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। हम बिजनेस के लिए करते हैं, कमा के हमें बिजनेस दे रहा, मालिक नहीं दे रहा। मालिक बस एक इंसान है जो उसको संभाल रहा है। मैं आपको इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस दूंगा 11-12 की, तब मैं आपको समझाऊंगा कि वहां पे जैसे किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बेसिकली 4 फैक्टर चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं इकोनॉमिक्स की टर्म्स में, तो किसी भी उत्पादन को करने के लिए, यानी उत्पादन इन प्रोडक्शन को करने के लिए, यानी बेसिकली बिजनेस या प्रोडक्शन करने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ती है: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। भूमि का मतलब होता है जमीन, जिस लैंड पे, जिस जगह पे आप बिजनेस करोगे, ठीक है। फिर आती है पूंजी यानी कैपिटल, जो आप इन्वेस्ट करके बिजनेस को चलाओगे, ठीक है, उसमें एसेट्स वगैरह सारे आ जाते हैं। फिर भूमि, श्रम के बाद आता है, भूमि और पूंजी के बाद आता है श्रम यानी मेहनत, जो मजदूर उसमें काम करते हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है अगर सिंगल एंटिटी पर्सन हो, एकल स्वामित्व हो या अकेला बंदा काम कर रहा हो, तो सिंगल पर्सन भी उसको चला सकता है। तो हो सकता है वही खुद ही मालिक ही उसमें मजदूरी का काम कर रहा हो, लेकिन उसमें मजदूरी चाहिए होती है। तो एक तरीके से बड़ी फर्म्स के लिए बात करो तो मजदूर हो गए। तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। उद्यम होता है मालिक का जो रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों। तो मालिक जो रिस्क ले रहा है उसको हम बोलते हैं उद्यम। तो कहने का मतलब बिजनेस को चलाने के लिए भूमि, जमीन, श्रम यानी मेहनत, पूंजी मतलब कैपिटल, और उद्यम मतलब मालिकाना हक वाला जो रिस्क होता है फैक्टर, वो लेना जरूरी होता है। तो मालिक जैसे एक इंसान है जो कि उस बिजनेस के लिए रिस्क लेता है, और रिस्क लेने के आधार पे ही वो ट्रांजैक्शंस को पॉइंट रिकॉर्ड करता है। यानी हम जो बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, यानी वो नहीं भी रहेगा तो चूंकि वो एक इंसान है, तो बिजनेस को उससे सिर्फ इतना ही लेना देना है कि वो बिजनेस को संभालता है और उसके बदले बिजनेस उसको प्रॉफिट निकाल के देता है। और यही रीजन है कि जब भी हम कैपिटल को दिखाते हैं बैलेंस शीट में, वो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्रेडिट साइड में इसलिए दिखाते हैं दोस्तों क्योंकि जो कैपिटल हमने बिजनेस में लगाया होता है, वो कैपिटल एक तरीके से हमारे ऊपर दायित्व होती है, लायबिलिटी होती है, इसलिए उसको क्रेडिट साइड में शो किया जाता है, ठीक है, ताकि वो हमको बिजनेस कमा के देता है पैसे। बिजनेस पे इंटरेस्ट मान लिया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रकार के बिजनेस में हमें इतना पैसा लगाने पे, इतना कैपिटल लगाने पे इतना % रिटर्न वापस जरूर मिलता है। तो उसका रीजन यही होता है दोस्तों कि जो बिजनेस होता है बेसिकली वो आपको कमा के देता है,
ठीक है। और ये मालिक का फर्ज बनता है कि उस बिजनेस को संभाले और उसके बदले वो बिजनेस उसको कमा के देता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और यही रीज़न है कि जब हम जो एंट्री करते हैं, जब पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाते हैं, तो हम उसको कहीं ना कहीं लॉस में दिखाते हैं, कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा क्लासेस लंबी हो रही है, रैप अप करते हैं। और इसमें ये एक है, वेन एवर वी रिसीव कैश और चेक फ्रॉम एनीबडी देन वी विल शो कैश और बैंक ऑन डेबिट साइड में। तो जब भी हम कैश या बैंक से पैसे रिसीव करते हैं तो उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, ये रियल अकाउंट में बोलता है ना कि जो भी चीज़ें रियल अकाउंट में क्या बोलता है, जो आ रहा है उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो पैसा अगर आ रहा है, व्हाट कम्स इन, तो डेबिट साइड में। तो पैसा आ रहा है तो वही वो कह रहा है कि उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। कैश या बैंक अगर आ रहा है तो उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। और सेम इसी का अपोजिट है, अगर जा रहा है तो कैश या बैंक को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, जो कि रूल इसका बोलता है रियल अकाउंट का, क्योंकि कैश या बैंक जो है वो रियल अकाउंट में आता है, एसेट्स है। ठीक है, संपत्ति है, एक सामान है, तो वो कैश सामान है तो इसलिए रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट में बोला जाता है कि अगर वो पैसा आ रहा है, व्हाट कम्स इन तो डेबिट और व्हाट गोज आउट तो क्रेडिट। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी और काफ़ी पसंद आई होगी। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आपको पता नहीं हमारे चैनल के बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आइकन में ऑल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में लगातार मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।